अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ख़ास रहने वाली है, क्योंकि इसमें स्टार्ट से लेके एंड तक ना पहले कुछ सवाल होते हैं और बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो खिताब करते हैं जो आगे बैठे हुए लोग हैं, और वो उनको कहते हैं कि सच्चाई पे रहना चाहिए, सच पे रहना चाहिए। और आजकल जो जो पहला सवाल इसमें किया गया है इस लड़के के द्वारा, तो इसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बताया कि डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो अमेरिका में रहेगा उसके जन्नत में जाने के चांसेस कम है, और जो पाकिस्तान में रहेगा उसके ज़्यादा है। तो इस पर मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मुसलमान वहाँ भी रह सकता है और यहाँ भी रह सकता है। तो इसकी रीज़न क्या है कि आपने ये कहा। तो दूसरा, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फिर आगे आगे क्या कहा कि आगे आगे ये कहा कि इस वक्त की दुनिया में कौन चाहता है कि अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए, और कौन पैसे लगाना चाहता है अपने बच्चे के ऊपर कि ताकि वो आलिम दीन बने। और इस बयान को ना स्टार्ट से लेके एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि बयान बहुत ही बढ़िया है। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच जाए। और अच्छा सा कमेंट करना और लाइक और शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को ना स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। तो दोस्तों, आइए करते हैं स्टार्ट आज का अपना वीडियो। कि जो आपने बात की है ना कि अगर कोई मुसलमान अमेरिका में रहेगा तो उसके जन्नत में चांसेस कम है, और जो पाकिस्तान में रहेगा उसके ज़्यादा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर कोई मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिका में अपनी लाइफ गुजारता है तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करेगा तो या तो मतलब जना करेगा या शराब पिएगा। बाकी ना वो किसी को धोखा दे सकता है, ना किसी का मर्डर कर सकता है, और ना ही जो है ना रिश्वत हसद वगैरह मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन भाई अगर साहब, आप पाकिस्तानी मुसलमानों को भाई देखोगे। साहब, आप अमेरिका गए? नहीं। मैं गया हूं। इतने बार गया कि मुझे कैंसिल कर दिया मेरा वीजा। जब मैं पहले पहले जाता था 2000-3000 आते थे। जब बड़ी पब्लिक आने लगी वीजा ही कैंसिल किया। 10 साल का वीजा था, 2010 में कैंसिल कर दिया। क्या मैं जाके दहशतगर्दी फैलाऊंगा? क्यों कैंसिल किया मेरा वीजा? आप बोलो मुझे। रफी भाई, जी जी, सुन रहा हूँ। क्या मैं आतंकवादी हूं? नहीं, बिल्कुल वो भी नहीं चाहते कि अमन फैले। वो नहीं चाहते कि अमन। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया है तो कम से कम अमन तो चाहती है। अमल कम होगा लेकिन बुलाई तो सही। वो मेरे मेजबान है, वो मेरे मेजबान है। मुझे हक है कि मैं भी उन्हें दावत दूं। मैं मिल चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें बुलाया तो सही। आपके अमेरिका तो डरती है मुझसे। क्यों? आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं। वहां आप देखेंगे अमेरिका में हमारे कुरान की जो आयत है, कभी आप कुछ भी गलत देखेंगे तो गुस्से बसर करो। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। कुछ भी गलत गुस्से बसर करो। वहां आप गाड़ी कितना चलाएंगे? नंगी नंगी औरतों की तस्वीर है। गुस्से बसर करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, कत्ल हो जाएगा। आप घर के बाहर निकलो, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री में वो मोटरसाइकिल बेचने के लिए नंगी लड़की बैठी है। गाड़ी बेचने के लिए BMW का नाम सुना है? BMW। जी जी, सुना है। हाँ, BMW के आगे मैंने देखा ना ऐड, मुझे किसी ने कहा एक लड़की बिकिनी में, और उसमें लिखा है टेस्ट ड्राइवर नाउ, टेस्ट ड्राइवर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। अपने भाई बहन को बेच रहे, मां को बेच रहे, फिर भी पाकिस्तानी जाते उधर। तो इस्लाम को फॉलो करना। यहां मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान में गुनाह नहीं होता है, बट परसेंटेज देखेंगे यहां फिर भी कम है। पाकिस्तान में अमेरिका से कम है। और जो अमेरिका में जो फैयाश है वो आपके घर में घुसता है। आप समझ रहे? जी जी। यहां जो है आप अगर रहना चाहते रह सकते। आप बोलते हैं अमेरिका में रिश्वत नहीं। कौन बोला अमेरिका में रिश्वत नहीं? लेकिन ज्यादा नहीं होता ना जितना पाकिस्तान में होता है। अरे वहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, यहाँ रुपए में होता है। आपको तादाद ज्यादा रखती है। 1 बिलियन रुपया, 1 बिलियन, वहां 1 बिलियन डॉलर है 300 गुना। आप समझ रहे? आपको शायद गिनती देख रहे। 1 बिलियन, 1 करोड़ रुपया। वहां तो क्या मिलियन डॉलर? अरे बट मिलियन डॉलर 1 करोड़ से ज्यादा है। आपको शायद पता नहीं होगा 1 बिलियन डॉलर कितना है? 10 लाख। 10 लाख रुपया। 10 लाख डॉलर। 10 लाख डॉलर। मिलियन डॉलर कितना है? तो 10 लाख डॉलर। मिलियन डॉलर कितना है? 10 करोड़ होंगे मतलब। पता ही नहीं, गिनती मुश्किल है। वही तो बोलता हूं मैं आपको। 10 मिलियन डॉलर साल, पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनते होंगे। 10 बिलियन, 10 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी कितने रुपये हुए? कैलकुलेटर अभी मेरे साथ नहीं है ना। हाँ, वही तो है ना।
तकरीबन 30 करोड़ होते, 30 करोड़, 3 बिलियन, समझ रहे आप? तो वो आपको नंबर ज्यादा लगता है, वहां डॉलर में होता है, यहाँ आप मुझे बोलो। लेकिन सर वहां पे सुनिए मेरी बात, ये जो फलस्तीन में इजराइल को इतना पैसा दिया जाता है, $1 बिलियन, $7 बिलियन मुसलमान का कत्ल करने के लिए, अंडर द टेबल होगा क्या नहीं? उसके अंदर होगा क्या नहीं? होगा। पूरे लोग का पैसा अगर वो $6 बिलियन डालते, खुद तो अपने इसमें कुछ डालते होंगे ना। बड़ा करप्शन, छोटा करप्शन नहीं, आप समझ रहे? जी जी। आप मुझे बोलो, आप वहां रहते, आप कमाते, आपके पैसे से बेगुनाह लोग का कत्ल हो रहा है, आप जिम्मेदार है क्या नहीं? है क्या नहीं? जी बिल्कुल मैं हूँ। जितने पाकिस्तानी वहां रह रहे अमेरिका में, उनके हाथ में हमारे गाजा के मुसलमान का खून है। ठीक है, इल्तिजा करते होंगे, लेकिन ये तो सालों से होते जा रहा है। कौन रहने के लिए? अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में हिजरत करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां रहेंगे तो यहां भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुराई है, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं यहां 1000 गुना बेहतर है। वहां जन्नत के चांसेस है बहुत कम है, यहां ज्यादा है, आप समझ रहे? तो इसीलिए आपकी भी ख्वाहिश है अमेरिका जाने की ना? अब तो पाकिस्तानी, बड़े क्रिश्चियन पाकिस्तानी है ना, टिकट मिलेंगे तो जाएंगे क्या नहीं? जरूर जाऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं जहन्नम की टिकट दूंगा, जाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। तो अमेरिका जहन्नम की टिकट है, लेकिन पाकिस्तानी उसको जन्नत समझते हैं। हाँ, वो गलत पाकिस्तानी। आप भी पाकिस्तानी है ना? जी मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ, तो आप वही गलत पाकिस्तानियों में से है। आप तो सुधर जाओ मेरे भाई रफी, आप तो सुधर जाओ। जैसा मैंने कहा, हजारों की तादाद में, 10s of thousands, हो सकता है लाख, वो पाकिस्तानी जो हिजरत करने वाले थे टू द वेस्टर्न कंट्री, मेरे तकरीर सुनने के बाद, मेरे गुफ्तगू सुनने के बाद, उनने अपना इरादा बदल दिया। आप भी बदल दीजिए। टिकट मिली फिर भी मत जाना, शायद आपको फायदा होगा। भाई रफी, आप मानते क्या खुदा एक है? जी मानता हूँ। आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह मुझे कलमा पढ़ेंगे? जी कलमा पढ़ो आप इसे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है। आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले, लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल करना। ये भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाएंगे? बराबर कि नहीं? नहीं, मैं पीछे जन्नत में भी लाइन बड़ी रहेंगी, बहुत लंबी रहेंगी। आप बोले मुझे पहले जाने का, तो आगे कर देंगे आपको। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद, तो इसलिए। अरे गेट बंद होगा तो सुबह में जाना क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तकरीर चलते रहेंगी माशाल्लाह, आपको फायदा होगा ना? जी जी। आगे नहीं। तो गेट बंद होने की वजह से आप ये कह रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह ताला आपको माफ करे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे, और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है, और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालिदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे, तो उनकी वालिदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है, और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, कहते तेरे पास कुछ पैसे नहीं? उन्होंने कहा हाँ है, मेरी माँ ने
मेरे कपड़ों में सी ली है और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफिया नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती है। जब तारीख पढ़ते हमें मिसाल मिलती है, तारीख पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, वो यमनी थी और उनके वालिद कुरैश थे और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतजाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उल्मा के दरमियान उनकी परवरिश होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की, मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। मैं और एक मिसाल दूंगा, इमाम बुखारी की रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। आंख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा रोज लगातार अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती है कि मेरी बेटी की रोशनी लौटा दे। उसके बाद कई अरसों बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वालदा की दुआ सुनते और उनकी वालदा के ख्वाब में आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कि तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी गई है। और सुबह को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं। तो ये मिसाल है वालदा की, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। मैं और एक मिसाल दूंगा। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, फारूक और सोलेहा। और फारूक और सोलेहा आपस में मोहब्बत करते थे। उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फारूक जाते हैं जिहाद पर। जिहाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सोलेहा को 30,000 दिनार देते हैं। 30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपनी एहलिया को और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनकी अहलिया सोलेहा को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते। 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते। 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सोलेहा से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी अहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं। लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उल्मा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनमें से एक नौजवान तकरीबन 30 साल का
नौजवान जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान। वो सबसे बेहतरीन आलिम था, वो उससे काफी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सौलिया से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी अहलिया पूछती है, आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उलमा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उलमा हैं। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है, सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुल रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हां, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे, है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं कि आज हम मुसलमान सारे तरफ से पीटे जा रहे हैं। हम मुसलमान आज माशरे में सबसे नीचे दर्जे के लोग कहलाए जाते हैं। मीडिया में देखिए, लोग अपने आप को मुसलमान कहने के लिए डरते हैं। जब हम तारीख पढ़ते हैं 8 से 12वीं सदी में, 8 to the 12th सेंचुरी, यूरोपियंस कहते थे द डार्क एजेस, अंधेरा दौर। अंधेरा किसके लिए? यूरोपियंस के लिए। उस वक्त मुसलमान इल्म की चोटी पे थे, मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में एकदम ऊंचे थे। ये मगरबी मुमालिक अंधेरे में थे, इंसानियत नहीं। हम स्कूल में पढ़ते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो विलियम हार्वी है, तकरीबन 400 साल पहले। तहकीक करने पे पता चलता है कि विलियम हार्वी से 400 साल पहले, यानी 800 साल पहले आज से, इब्ने नफीस सबसे पहले इंसान थे जिसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिक्र किया। और अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 66 में ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र करते इब्ने नफीस से 600 साल पहले, आज से 1400 साल पहले, विलियम हार्वी से 1000 साल पहले और इब्ने नफीस से 600 साल पहले ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र है कुरान मजीद में। आज हम जानते हैं साइंस तरक्की करने के बाद कि इंसान जब खाना खाता है तो खाना पेट में जाता है, पेट से जाता है अतड़ियों में, अतड़ियों से खून के जरिए कई आज़ाओं में जाता है, ऑर्गन्स में जाता है, इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड, इंक्लूडिंग छाती के पिस्ते में, जहां से निकलता है दूध। कुरान मजीद में ब्लड सर्कुलेशन और दूध के बनने के बारे में नटशेल में कहा गया है
सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते कि भेड़ बकरियों और गायों में आपके लिए एक मिसाल है, आपके लिए मिसाल है। इनमें से इनके पेट के दरमियान और खून के दरमियान से निकलता है दूध जो इंसानों के लिए फायदेमंद है। इस आयत में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में। उस वक्त इब्न नफीस सबसे पहले इंसान थे जिसने समझाया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। हम स्कूल में जब वर्ल्ड मैप ऑफ ज्योग्राफी हम ड्रॉ करते स्कूल में, सबसे पहले शख्स जिसने दुनिया का नक्शा बनाया उसका नाम था अल इद्रूसी, सन 1154 में, 1154 में। लेकिन मुसलमान जब नक्शा बनाते थे दुनिया का, ऊपर था साउथ पोल, नीचे था नॉर्थ पोल, बीच में था काबा। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और नक्शे को उल्टा किया, वर्ल्ड मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन फिर भी काबा बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले इंसान थे अल इद्रूसी, सन 1154 में। हम जो सीखते हैं स्कूल में न्यूमरल्स, दो किस्म के न्यूमरल्स है, 1 2 3 4 5 6। एक किस्म के न्यूमरल्स है रोमन न्यूमरल्स, एक लकीर ऊपर दो, फिर दूसरी लकीर, जो बहुत मुश्किल है लिखना। हम हिंदुस्तानी लोग ने एजाज किए जीरो को, अरब ने जीरो को लिए और तरक्की करने के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड किए और दुनिया को दिखलाया अरबिक न्यूमरल्स। तो 1 2 3 4 5 6 हम पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है अरबिक न्यूमरल्स, क्योंकि अरबों ने एजाज किया। डेसिमल पॉइंट्स और जीरो को मिला के 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं वो मुसलमान ने एजाज करा है, अरबिक न्यूमरल। हम जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बाद, पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, उसका फॉर्मूला है दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा लाइन है उसका स्क्वायर इक्वल है बाकी दो ट्राइंगल के साइड्स के स्क्वायर को जमा करने के बाद। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखते हैं, लेकिन उस थ्योरम में यह नहीं हम सीखते कि पाइथागोरस थ्योरम को सबसे पहले किसने कहा था? अल-तुसी। अल-तुसी मुसलमान था। मैथमेटिक्स में हम सीखते ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री के फादर है, ट्रिग्नोमेट्री के वालिद है अल-बरूनी, मुसलमान। कितने लोग जानते हैं अल-खिंदी को? अल-खिंदी ने कहा कि ऑल लॉज आर रिलेटिव। उस वक्त जब गैलीलियो, डेस्कार्टेस, आइजैक न्यूटन कहते थे कि ऑल लॉज आर एब्सोल्यूट, उस वक्त अल-खिंदी कहते थे ऑल लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट। उसके बाद कई साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने प्रोपाउंड किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम सब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला नोबेल प्राइज। कितने लोग जानते हैं अल-खिंदी के बारे में? कितने लोग? ये असर है मगरबी तालीम का। असल में जो थे साइंटिस्ट, उनका नामो निशान मिट गया। हम स्कूल बुक्स में अल-खिंदी के बारे में नहीं पढ़ते, इब्न नफीस के बारे में नहीं पढ़ते, अल-अब्तूसी के बारे में नहीं पढ़ते, अल-इद्रूसी के बारे में नहीं पढ़ते। कई साल पहले 3 भाई थे, मोहम्मद, अहमद और हसन शाकिर। ये 3 भाइयों ने रेड सी पे एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया सारे अर्थ का, अपने इस धरती का सरफेस एरिया मेजर किया। उस वक्त जब लोग समझते थे कि धरती चपटी है, द अर्थ इज फ्लैट, उस वक्त ये 3 भाइयों ने रेड सी के एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया, जो आज साइंस कहती है माशाअल्लाह काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सही है। हम पढ़ते केमिस्ट्री में, फादर ऑफ केमिस्ट्री गेबर। गेबर का नाम कभी कभी हम सुनते हैं। गेबर कौन है? गेबर जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। वो गेबर लगता है वेस्टर्नर है, अंग्रेज है गेबर। गेबर तो कौन पहचानेगा? मुसलमान है। जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। वो जाबिर इब्न हय्यान थे जो फादर थे केमिस्ट्री के। पहला शख्स जिसने अल्कोहल को डिस्टिल किया उसका नाम है जाबिर इब्न हय्यान। ये अल्कोहल जो लफ्ज है अंग्रेजी, वो अरबी लफ्ज अलगुल से आता है। अलगुल के मानी इविल स्पिरिट, मतलब शैतान जैसी चीज। अलगुल से लफ्ज आता है अल्कोहल, अरबी लफ्ज से। गेबर, गेबर हमारी किताब में गेबर लगता है कि कोई अंग्रेज साइंटिस्ट है। जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। हम जब
तारीख की तहकीक करते हैं, साइंटिफिक तारीख की, हमें पता चलता है कि मोहम्मद ज़करिया राज़ी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन के मैदान में माहिर थे, उन्होंने 2 किताब लिखी स्मॉल पॉक्स और मीजल पे। हम जब साइंटिफिक तारीख तहकीक करते हैं पता चलता है कि अली इब्न अब्बास ने 20 जिल्द लिखी थी थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में। और आज की साइंस कहती है कि एक मशहूर शख्स थे एविसीना, एविसीना जिसे कहा जाता था एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, जो बहुत फेमस फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, एविसीना। उसका असल नाम था अली इब्न सीना। एविसीना लगता है कि अंग्रेज नाम, एविसीना, एविसीना, अली इब्न सीना। तो जब हम तहकीक करते हैं साइंटिफिक हिस्ट्री की, हमें पता चलता है कि उस वक्त साइंस के मैदान में सबसे ऊंचे मयार पे मुसलमान थे, और उस वक्त गैर मुसलमान को भी अगर साइंस की तहकीक करना था, उनको फर्ज था कि वो अरबी सीखे। अगर साइंस की तहकीक करना है और अच्छे मयार पे पहुंचना, जिस तरीके से आज अंग्रेजी अहम है, उस वक्त सैकड़ों साल पहले साइंस के मैदान में माहिर बनने के लिए आपको अरबी सीखना फर्ज था। उस वक्त हम मुसलमान उरूज पे थे, आज हम नीचे। क्यों? उस वक्त हम मुसलमान कुरान और हदीस के करीब थे, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान पे अमल करते थे। आज अफसोस की बात है, हम मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कोसों दूर है, मीलों दूर है। आज की हमारी हालत जो है इस दुनिया में, क्योंकि हम मुसलमान दीन से दूर है, और ईसाई उरूज पे है क्योंकि वो भी अपने दीन से दूर है। वो लोग अपने दीन से दूर है जो गलत दीन है, और उरूज पे पहुंच गए। हम हमारे सही दीन से दूर है, दीनुल हक से, और आज हमारी हालत कि हम नीचे है।